हम बात करेंगे LTE के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर LTE कब स्टार्ट हुआ, कब आया, ठीक है, LTE एडवांस कब आया, LTE एडवांस प्रो कब आया और 5G हमारा कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं हम LTE के बारे में। LTE जो कि हमारा 2008 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। LTE एडवांस LTE एडवांस 2012 में, LTE एडवांस प्रो, ठीक है, ये आया हमारा 2015 में। और अब 2015 के बाद हमारा 5G स्टार्ट हो गया है 2018 से, ठीक है। 2018 से हमारा क्या है, 5G की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक। अब हम बात करते हैं लेटेंसी की। देखिए दो LTE जो 2008 में आया था तो लेटेंसी हमारी थी 50 मिली सेकेंड, ठीक है। LTE एडवांस में क्या हुआ, लेटेंसी और कम हो गई, यानी वो हो गई 10 मिली सेकेंड, ठीक है। LTE एडवांस प्रो में क्या हुआ, लेटेंसी हो गई हमारी 2 मिली सेकेंड और 5G में अब हमारी लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी 1 मिली सेकेंड, ठीक है। यानी ये अब काफ़ी कम हो गई है। पहले क्या था, डिले काफ़ी ज़्यादा था, 50 मिली सेकेंड का था, लेकिन अब क्या है 5G में वो 1 मिली सेकेंड हो गया है। अगर हम चैनल बैंडविड्थ की बात करें, ठीक है, चैनल बैंडविड्थ की बात करें तो हमारी जो चैनल बैंडविड्थ है LTE के लिए, ठीक है, वो अप टू 20 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। सेम LTE एडवांस के लिए अप टू 20 मेगाहर्ट्ज, सेम LTE एडवांस प्रो के लिए और 5G के लिए हमारी 500 मेगाहर्ट्ज तक है, अप टू 500 मेगाहर्ट्ज 5G के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम बात करते हैं कैरियर्स के बारे में, एक सेकेंड। कैरियर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए 2008 में, सॉरी 2008 में, ठीक है, जब आपका LTE आया था तब आपका जो कैरियर्स थे वो कितना था, एक, ठीक है। केवल LTE में एक कैरियर काम करता था, ठीक है। 2012 में क्या हुआ, सॉरी 2012 में जिसे हम बोलते हैं LTE एडवांस, ठीक है। LTE एडवांस में क्या हुआ, हम 5 कंपोनेंट कैरियर यूज कर सकते हैं, 5 कंपोनेंट कैरियर, यानी 100 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरियर एग्रीगेशन, CA, ठीक है। यानी 100 मेगाहर्ट्ज तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज की 20 मेगाहर्ट्ज हम TDD के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 20 मेगाहर्ट्ज अगर हम 20 मेगाहर्ट्ज के 5 कंपोनेंट कैरियर यूज करें तो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 मेगाहर्ट्ज, जो हम कैरियर एग्रीगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 2015 2015 की बात करें हम, ठीक है। 2015 में हमारा आया था LTE एडवांस प्रो, ठीक है। क्या आया था, LTE एडवांस प्रो। इसमें हम कितने कंपोनेंट तक यूज कर सकते हैं, 32 कंपोनेंट तक, ठीक है। 32 कंपोनेंट कैरियर, यानी कैरियर हम कितने यूज कर सकते हैं इसमें, 32, ठीक। अब बात करें हम 5G की, जो कि हमारा 2018 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 5G। इसके लिए हम 16 कंपोनेंट कैरियर यूज कर सकते हैं, जिसमें LTE और 5G को मिलाकर, ठीक है। 5G और LTE के जो कंपोनेंट कैरियर मिलाकर सिर्फ 16 यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतनी इसकी। अब बात करते हैं हम
एंटीना, एंटीना सिस्टम्स की, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको याद करने हैं, ठीक है। बात करते हैं हम, सॉरी, एंटीना, ठीक है। हम बात करते हैं एंटीना सिस्टम्स की, यानी मीमो। कौन सा मीमो हमारा यूज होता है? मीमो की फुल फॉर्म है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। अगर हम बात करें 2008 की, तो उस टाइम पे हम 4TX 4RX तक यूज कर सकते थे। 4TX जब हमारा 4G आया था, उसमें 4TX और 4RX यूज कर सकते थे, ठीक है। 2012 में जब हमारा LTE एडवांस आया, LTE एडवांस, ठीक है, इसी में हम 5 कंपोनेंट कैरियर यूज कर सकते हैं, जिसे हम CA के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 2012 में हमारा क्या आया? LTE एडवांस, ठीक है। इसमें हम 8TX और 8ERX हम एंटीना यानी मीमो सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीना जो यूज होता है उसके लिए कौन सा है? 8TX 8RX, ठीक। अगर हम बात करें 2015 की, 2015 में हमारा LTE एडवांस प्रो आया, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम 32 मीमो तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। 32 मीन्स 32TX और 32RX। ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर होंगे वो भी 32 होंगे, और जो रिसीवर्स होंगे वो भी 32। रिसीविंग एंटीना और ट्रांसमिटिंग एंटीना आपके कितने होंगे? 32 होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 2018 के बाद की, ठीक है, 2018 के बाद की, तो इसमें हम 64 से लेकर 256 TX RX तक अपना एंटीना यूज कर सकते हैं, ठीक है। 64 से 256 TX RX तक अपना एंटीना यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई होगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं कुछ आपको और कुछ दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ वोल्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसकी केपीआई में जो चीज़ हमें जाननी होती है वो केपीआई कहाँ से फैच की जाती है, ठीक है, कौन कौन सी केपीआई इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो ड्यूटी इंजीनियर होते हैं या जो ऑप्टिमाइजर हैं, उनके दिमाग में भी क्वेश्चन यही रहता है कि जो आपका वोल्टी है, आखिर वो वोल्टी है क्या, ठीक है, क्वेश्चन यही रहता है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि आपका जो वोल्टी है वो 4G पर जो वॉइस चलती है उसे वोल्टी बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा 4G पर जो आपकी वॉइस कॉल चलती है उसे वोल्टी बोलते हैं, यानी IP IMS नेटवर्क पर जो आपकी कॉल चल रही है उसे वोल्टी बोलते हैं। अगर आपका वोल्टी इनेबल नहीं है तो आपकी कॉल 4G से 3G या 2G में स्विच हो जाती है, ठीक है, जिसे हम CSFB बोलते हैं, ठीक है, सर्किट स्विच फॉल बैक बोलते हैं, ठीक है। यानी वो पैकेट स्विच नहीं होता है। जो आपकी वोल्टी कॉल है वो क्या है? आपकी पैकेट स्विच डोमेन है, ठीक है, पैकेट स्विच में कॉल चलती है, ठीक। वही चीज़ हम जानेंगे आज। देखिए, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, अब क्या है, वॉइस एंड डेटा सर्विस, ठीक है।
वॉइस एंड डेटा सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एन एलटीई नेटवर्क। वॉइस और डेटा दोनों किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं? एलटीई नेटवर्क के। जबकि पहले क्या था, जब हमारा वोल्टी नहीं था, वोल्टी नहीं होने से पहले क्या था, जो हमारा कॉल थी यानी जो हम वॉइस कॉल करते हैं वो क्या था, वो 4G से 3G में स्विच हो जाता था। ठीक है, जो हमारा लिगेसी नेटवर्क है उस पर स्विच हो जाता था, जिसे हम CSF भी बोलते थे। लेकिन अब क्या है, हम 4G पर ही वॉइस कर यूज कर सकते हैं और 4G पर ही डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मोबाइल यानी यूई मूव्स करते करते किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 4G का कवरेज है ही नहीं, ठीक है, और वहां पे 2G या 3G का कवरेज है, तभी आपका सर्किट स्विच होगा। ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं SRVCC। ठीक है, वो क्या होगा, आपका 4G से यानी वोल्टी से 3G या 2G में चला जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, SRVCC। ठीक है, सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, और वो स्विच हो जाए 2G या 3G में। ठीक है, वो होता है SRVCC। अब हम जान लेते हैं कुछ KPI के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वोल्टी क्या है। देखिए, वोल्टी इज द वॉइस सर्विस सपोर्टेड बाय IP ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है, किस किस के बीच में, जो कॉल कर रहा है उसके और जिसको कॉल की जा रही है उसके। ठीक है, इन द यूट्रॉन एंड द IMS। ठीक है, यूट्रॉन आप समझ रहे होंगे, यूट्रॉन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इवोल्व यूनिवर्सल टेरिस्टेरियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और IMS की जो फुल फॉर्म होती है IP मल्टीमीडिया सिस्टम। ये चीज आपको याद रखनी है। वोल्टी इज बोर्न इन द पैकेट स्विच डोमेन। ठीक है, अब वोल्टी आया क्यों? ठीक है, वोल्टी इसलिए आया, जो हमारी वॉइस क्वालिटी थी पहले काफ़ी अच्छी नहीं थी, डिले काफ़ी था उसमें। ठीक है, और जो आपका यूजर एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी ख़राब था। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। वोल्टी प्रोवाइड्स यू इज इन द यूट्रॉन विद वॉइस सर्विस विदाउट द नीड ऑफ फॉल बैक टू जीरेन और यूट्रॉन। वोल्टी क्या करता है, वॉइस सर्विस प्रोवाइड कराता है और इसको यानी CSF भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, विदाउट नीड ऑफ फॉलिंग बैक टू जीरेन, यानी इसे कोई जरूरत नहीं है कि ये फॉल बैक हो जीरेन यानी 2G या 3G पर। ठीक है, यूट्रॉन यानी 3G के लिए हम यूज करते हैं और जीरेन हम 2G के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी फाइंड दैट देयर इज ए सेट ऑफ KPIs। वोल्टी के लिए जो KPIs हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, KPIs दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द IMS network responsible for managing voice or video calls, including KPIs that are extracted from the LTE core such as PGW, ठीक है, पैकेट गेटवे, और जो SGW है वो सर्विंग गेटवे। ठीक, डिवाइसेस और फ्रॉम MME। ठीक है, MME से KPI फैच हो रही है, PGW से, SGW से, कोर नेटवर्क से, या आपकी इनोड भी से, जो भी आपकी KPI फैच हो रही हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, द सक्सेस रेट ऑफ वॉइस कॉल्स कम्स फ्रॉम IMS। ठीक है, वोल्टी में जो आपका सक्सेस रेट है, जिसे हम कॉल सेटअप सक्सेस रेट बोलते हैं, वो कहाँ से आता है, IMS से। जो उसकी डिटेल्स आप KPIs निकालते हैं वो कहाँ से आता है, IMS से। ये आपको पता होना चाहिए, यानी IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम से वो आपकी KPI फैच होती है। देखिए, स्पेसिफिकली फ्रॉम TAS और SCF सिस्टम। ठीक है, अब ये TAS की फुल फॉर्म क्या होती है और SCF की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, TAS को हम टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं और SCF को हम सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, by dividing the number of successful and naturally terminated calls by the total number of attempts to make calls। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, कॉल सेटअप सक्सेस रेट। ठीक है, कॉल सेटअप सक्सेस रेट निकलता कहाँ से है, कहाँ से फैच होता है, IMS से। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है कॉल एस्टेब्लिशमेंट टाइम, जिसे हम CST बोलते हैं।
विच इज द टाइम इट टेक्स फ्रॉम द कॉलर टू रीच द बेल। ठीक है, आपने कॉल की और जिसको भी आप कॉल कर रहे हैं वहां तक बेल जाने में जो आपका टाइम लगा उसे बोलते हैं हम कॉल एस्टेब्लिशमेंट टाइम। ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम IMS, और ये कहाँ से आता है, CST जो आपका निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा, IMS से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्पेसिफिकली फ्रॉम TAS और SCSCF सिस्टम से। ठीक है, इन सिस्टम से आपका CST यानी कॉल एस्टेब्लिशमेंट टाइम निकल कर आएगा। ठीक, इट रेफर्स टू द डिले इन मेकिंग कॉल्स which gives a bad impression on customers and may cause an increase in the failure rate of calls। ठीक, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। The success rate of mobile devices registration in IMS। ठीक है, the success rate of mobile devices registration in IMS। यहाँ पे जो RSR देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेट, इसकी फुल फॉर्म है इट कम्स फ्रॉम PCSCF। कहाँ से आता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेट जो KPIs होगी आपकी कहाँ से फैच होगी, PCSCF से। ठीक है, जो कि IMS नेटवर्क का एक पार्ट होता है, IMS नेटवर्क में होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, प्रॉक्सी कॉल सेटअप कंट्रोल फंक्शन इन द IMS network, and it refers to the success rate of the registration process in SCSCF, okay, which is executed at the start of operating the mobile device। ठीक है, कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका जो मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल फोन है, वो ऑपरेट होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है। एंड कॉल्स आर नॉट मेड, यानी आपकी अभी तक कोई भी कॉल नहीं लगी है, ना ही रिसीव हुई है। ठीक है, until after the success of the registration process। ठीक है, ये चीज होती है आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेट। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ म्यूट कॉल्स और वन वे कॉल्स। ठीक है, द रेट ऑफ म्यूट कॉल और वन वे कॉल्स क्या होता है वो जानते हैं। दीज आर कॉल्स दैट सक्सीड इन सिग्नलिंग until the other party receives the call। ठीक है, but the RTP stream is not transmitted in both direction or one direction for a certain period of time। okay, next point है VoLTE bearer success rate is extracted from PGW SGW and indicates a VoLTE communication success rate as QCI 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा paging success rate is extracted from the MME and indicates the success of sending and replying a paging message from the UE mobile device। ठीक है, और ये हैं हमारे लास्ट के 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।